बाबूवरी विधानसभा में बहुत ही खुशी का माहौल है। सबसे पहले आप छठ पूजा और दीपावली के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सबको धन्यवाद। बाबूवरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों को मैं दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देती हूँ और उसको उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ और छठ माता से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे विधानसभा के शासक बिहार क्षेत्रवासी सुखी संपन्न और समृद्ध रहे। चर्चा का विषय हो गया कि बाबूवरी विधानसभा में फिर दोबारा आपको ऊपर गार्जियन सौंपा गया है, किस हिसाब से आप काम करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कामों में विश्वास रखते हैं। उनका हमेशा काम पर फोकस रहा है। आदमी स्वतंत्र है, जिसको जहाँ वोट देना होता है देता है, लेकिन वो हमेशा काम में विश्वास रखता है और हम उन्हीं को गार्जियन मान के उन्हीं को हम देखते हुए राजनीतिक सीखे हैं। तो हम जनता को जो पब्लिक का जो एक होता है कि उनकी क्या समस्या है, उनके समस्या को समाधान करने का हमेशा प्रयास करते हैं। अब बहुत आप इस पंचवर्षीय में आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे काम जो 20, 30, 35 साल से पेंडिंग था, उन सारे कामों को मैंने करवाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये 5 सालों में जो हम पे विश्वास हुआ, तो पुनः हमको दोबारा टिकट दे के भेजा है और मैं उन्हें आश्वस्त करती हूँ, मैं पुनः उन्हें जीत कर दूंगी और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाऊंगी। हर जगह चर्चा का विषय हो गया है कि 10-10 हजार रुपया नीतीश कुमार जीविका दीदियों को दिया है, क्या ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा क्या? जी नहीं, ये सब वापस नहीं करें। बिजनेस के लिए दिए, छोटा मोटा रोजगार के लिए दिए हैं, तो ये वापस क्यों करें? अपना छोटा मोटा रोजगार करेंगे, उसमें यदि और अच्छा करेंगे तो उनको और आगे जो इसका काम काज देखा जाएगा, उसके बाद उनको 2 लाख रुपये और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन वापस करने की कोई बात नहीं है। वो भ्रम फैलाया जा रहा है विरोधियों के द्वारा, ऐसा कोई बात नहीं। 20 साल से रह चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीच में इससे पहले भी दे सकते थे, लेकिन चुनावी मुद्दा में क्यों दिए? देखिए, समय के हिसाब से सारा चीज़ किया जाता है, सब चीज़ एक साथ नहीं होता है। जैसे जैसे समय और परिस्थितियाँ बदलती है, वैसे वैसे सरकार निर्णय लेते हैं। तो अब महिलाओं, एक चीज़ बताइए, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग है, चाहे कलयुग हो, चाहे कोई भी युग हो, हमेशा पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यदि महिलाओं को कोई काम किया जा रहा है तो उसको राजनीतिक से जोड़ दिया जा रहा है, महिलाएं को शिक्षित किया जा रहा है तो उसे राजनीतिक से जोड़ दिया जा रहा है, महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो उसको मतलब विरोधी को अब कोई काम ही नहीं रह गया, बोल रहा है वोट देने के लिए करें। अरे तो सब अपने अपने फैमिली को आगे लाओ ना, तुम सब अपने घर बैठो और लाओ अपनी पत्नी को बाहर, अपनी बहन को बाहर, अपनी माँ को बाहर, तब समझेंगे कि तुम कितने काबिल हो। और एक बिहार का नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है तो सबको विरोधी को परेशान हो रहा है कि बस वोटे के लिए कर रहा है। तो आप ही लोग करिए ना, काहे नहीं करते आप लाइए सारे, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, बेटी को, अपनी बहू को, सबको राजनीति में लाइए। आप लोग घर का काम देखिए, महिलाओं को लाइए सामने फील्ड में, तब ना हमारा देश सशक्त होगा। तब ना हमारी, जब तक महिला और पुरुष बराबर पॉइंट पर हम लोग काम नहीं करेंगे तब कैसे भारत तरक्की करेगा? कैसे आप उम्मीद करते हैं कि विकास होगा? मतलब महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, और जब सीएम साहब करते हैं तो बोलते हैं राजनीति करते हैं। तो अब विरोधियों को हम क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा हम उसके कुछ नहीं, विरोधी का काम है विरोध करना, करने दें। बाबूवरी विधानसभा में आपका गाइडलाइन कैसा रहेगा? जो काम बाकी है दोबारा हो सकता है? देखिए, हमारा कभी भी मकसद नहीं रहा है कि हम विधायक बने और कुर्सी पे बैठे रहें। हमेशा रहा है जो समस्या है उसका समाधान करें। और आपके चैनल से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँ, यदि समस्या हो तो हमें बताएं। हमारे पास समस्या लेके बहुत कम लोग आते हैं, हम ही जाते हैं ढूंढने के लिए समस्या। यदि जितने आपके चैनल से मैं और चीज़ कहना, क्योंकि बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपने काम क्या किया। मैंने काम तो बहुत किया, लेकिन उनसे आप जो आपके चैनल पर बोलते हैं कि विधायक जी को कुछ नहीं किया, उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा कि आपने कभी विधायक जी को अवगत कराया? क्योंकि अवगत कराना भी उनका जवाबदेही बनता है। बाबूवरी विधानसभा में बहुत सारे प्रत्याशी आए और सारे लोग वादा किया कि राजावली गढ़ को एक नई रूप में देखने को मिलेगा 2025 के चुनाव के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? इस पे तो हम कॉल कर ही चुके हैं।
क्या पहल हुआ है? उसमें जो पर्यटन विभाग से जो लिया गया था 13 तो पूरा बिहार में, उसमें वोटिंग करने का था। और मैंने ये सारी चीज़ अब देख लीजिएगा, फेसबुक पर सारा डाला हुआ है। तो उसमें पहला स्थान वोटिंग को जिसमें लाना था, उसमें मैंने बलिराजगढ़ को हम लोगों ने मिलके, आप लोगों और हम लोग हमारे जितने जनता जनार्दन है, सबने पहला स्थान ला के उनको पर्यटन स्थल में ऑलरेडी रिकॉर्ड में डाल दिया है। और आने वाला समय पर इस पर काम होगा। लास्ट सवाल होने जा रहा है, आपका नामांकन कब होने जा रहा है? देखिए, मेरा नामांकन 18 तारीख को होगा, शनिवार के दिन। और नामांकन हमारा 1 से 1.5 के बीच में होगा मधुबनी में। तो हम सबसे आपके चैनल से कहना चाहेंगे, बाहुबली विधानसभा के जितने भी जनता जनार्दन है, हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 5 दल एनडीए गठबंधन का, उनको मैं स्पेशली इनवाइट करती हूँ कि आप लोग 1 बजे से 5 बजे तक भूपट्टी का जो बॉयज़ हाई स्कूल है उसके प्रांगण में ही होगा। तो सब सादर आमंत्रित हैं, आप लोग आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार का पुनः इस बार मुख्यमंत्री बनाए 25 से 30, और उस नॉमिनेशन में सब भाग ले और अपनी ताकत दिखाए कि हम 5 गठबंधन, 5 पांडव मिलके पुनः एक बार पूर्ण बहुमत में जो 2010 का जो रिकॉर्ड था उनको तोड़ते हुए इस बार हम सीएम बनाएंगे। शुक्रिया।